हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति एक्सपर्ट एंड एजुकेशनल ग्रुप से। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉलिड्स और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा है। अब हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन के टाइप्स अगर उनके फेजेज के बेसिस पर देखे जाएं तो 3 टाइप के होते हैं, है ना। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन कब बनते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कब बनते हैं, गैसियस सॉल्यूशन कब बनते हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो छूट ना पाए, ठीक है ना। और हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं। हम आपको बताएं फेजेस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ये जो फेज है कौन सा है, ये जो प्रावस्था है सॉल्यूशन कौन सी, सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि ठोस विलयन। ठोस विलयन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं। इस साइड में जो लिखा हुआ है वो सॉल्यूट है, यानी कि विलेय पदार्थ लिखे हुए हैं। इधर जो लिखा हुआ है वो सॉल्वेंट है, यानी कि इधर विलयंस लिखे हुए हैं, विलायक लिखे हैं। इन विलेय को विलायक्स में मिलाया जाता है। जब विलेय को विलायक में मिलाते हैं तब विलयन बनता है। ये जो है विलयन यानी सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे सॉलिड सॉल्यूशन की। जब किसी सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। क्या होता है, सॉलिड को सॉलिड में मिलाएं तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। कहने का मतलब हमारा सॉलिड सॉलिड होना चाहिए, सॉल्वेंट सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा विलेय और विलायक दोनों ही ठोस अवस्था में हो तो हमको जो सॉल्यूशन मिलता है कैसा मिलता है, सॉलिड सॉल्यूशन यानी ठोस सॉल्यूशन, यानी ठोस विलयन की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए ले लें अलायज। अलायज क्या है, ये मिश्र धातु है। ये क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है ना। मिश्र धातु, मिश्र धातुएं प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड में सॉलिड को मिलाते हैं। जैसे हम कॉपर में जिंक मिला देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, कॉपर में जिंक यानी जस्ता मिलाने पर हमको पीतल मिल जाता है, ब्रास जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास सॉल्यूशन अगला है, लिक्विड में सॉलिड मिला देते हैं। अगर हमारा विलेय पदार्थ तरल अवस्था में हो और विलायक पदार्थ ठोस अवस्था में हो तब हमको जो सॉल्यूशन में यानी विलयन मिलता है उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं, यानी जल युक्त लवण। क्या कहेंगे इसको, जल युक्त लवण, जल युक्त लवण बोलते हैं इसको, सॉल्ट, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट मिलता है। जो हाइड्रेटेड सॉल्ट की जो प्रावस्था होती है कैसे होती है, सॉलिड। कैसे होती है, सॉलिड। तो जल युक्त लवण जो मिलता है वो कैसा मिलता है हमको, ठोस प्रावस्था में मिलता है। इसके बाद में गैस सॉलिड को सॉलिड सॉल्वेंट के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। गैस को किसी सॉलिड के साथ अगर मिलाया जाए, जैसे किसी गैस को डिसॉल्व कर दिया जाए किसी मिनरल्स में, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होगा, हमको सॉलिड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। आई बात समझ में। इसके बाद हम तीसरा सॉल्यूशन की दूसरी प्रावस्था पढ़ते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि तरल विलयन। तरल विलयन भी कैसे बनते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हम ठोस सॉल्यूट ले लेते हैं और लिक्विड सॉल्वेंट ले लेते हैं। कहने का मतलब विलेय पदार्थ ठोस होगा और विलायक पदार्थ कैसा हो, तरल होगा। तब हमको जो सॉल्यूशन मिलता है वो कैसा मिलेगा, सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, लिक्विड। कैसा मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। और ये लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल देखा जाए, ठोस चीनी ले ली और लिक्विड में वाटर ले लिया, चीनी और पानी को मिलाया तो हमको क्या मिलता है, शुगर सॉल्यूशन, यानी कि शरबत। क्या मिलता है हमको, शरबत मिल जाता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। यहां पर क्या किया, एक सॉलिड एक लिक्विड, चीनी सॉलिड वाटर लिक्विड को लिया और शुगर सॉल्यूशन तैयार कर दिया। शुगर सॉल्यूशन की जो प्रावस्था होगी वो कैसी होगी, लिक्विड सॉल्यूशन के रूप में, तरल विलयन के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सॉल्यूट में क्या लिया, लिक्विड। सॉल्यूट कैसा लिया, लिक्विड ले लिया। और सॉल्वेंट के लिए कैसा लिया, वो भी लिक्विड। यानी कि एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिला देने पर हमें लिक्विड सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। आपने बहुत सा देखा होगा
बहुत बार ये देखा होगा कि लोग अल्कोहल में वाटर को मिला देते हैं, अल्कोहल में वाटर को मिला देते हैं, यानी कि शराब में पानी को मिला देते हैं। शराब क्या है, एक सॉल्यूट है कम मात्रा में, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है अधिक मात्रा में, मिला देते हैं तो शराब और पानी का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है जिसको पी लेते हैं। कौन, शराबी लोग, हम लोग नहीं पीते ना, ठीक है। तो अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड को मिलाने से तैयार होता है, यानी कि अल्कोहल और वाटर को मिलाने से तैयार होता है। अच्छा, गैस में अगर लिक्विड मिलाया जाए, गैस में अगर लिक्विड मिलाया जाए, ठीक है, गैस को लिया लिक्विड में मिला दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक लिक्विड सॉल्यूशन मिलना चाहिए, जैसे H2O, ऑक्सीजन इन वाटर। अगर वाटर ले लिया जाए और इसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाए, ठीक है, तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन किसमें मिला हुआ है, वाटर में तो मिला है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, H2O को जब वाटर में मिलाते हैं तो क्या होगा, वाटर मिलता है। ऑक्सीजन किसमें मिला हुआ है, वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो क्या है, गैसियस अवस्था में सॉलिड और सॉल्वेंट लिक्विड अवस्था में है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तीसरी प्रावस्था हम सॉल्यूशन यानी विलयन की पढ़ते हैं जिसका नाम होता है गैसियस सॉल्यूशन यानी गैसीय विलयन। गैसीय विलयन को सॉलिड को लिक्विड, सॉलिड को गैस में अगर मिलाया जाए, सॉलिड को गैस में मिला दिया जाए तो हमें जो प्रावस्था में सॉल्यूशन की मिलती है वो क्या मिलती है, गैसियस यानी गैसीय विलयन प्राप्त होता है। जैसे आयोडीन की वेपर को हवा में छोड़ दिया जाए, आयोडीन की वेपर को एयर में छोड़ देते हैं तो एयर का जो विलयन तैयार होता है वो कैसा होता है, गैसियस होता है। वो क्या करता है, गैसियस विलयन, उसको एयर आयोडीन की वेपर को अपने साथ उड़ा ले जाती है। आई बात समझ में? तो आयोडीन वेपर कैसा है, सॉलिड है, एयर कैसा है, गैसियस है, दोनों मिल जाते हैं आपस में, कैसा बन जाता है, गैसियस सॉल्यूशन बन जाता है। अच्छा, लिक्विड को गैस में मिलाया जाए, लिक्विड को गैस में मिलाया जाए, वाटर को हवा में छोड़ दिया गया, वाटर को हवा में छोड़ दिया गया, वाटर क्या होता है, वाटर स्टीम के रूप में एयर में जाके मिल जाता है। आई बात में? तालाबों की सरफेस से उड़कर बादल तालाबों की सरफेस से उड़ करके जल कहाँ, एयर में पहुंच जाता है, हवा में पहुंच जाता है, हवा में मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है। देखते हो ना, कभी कभी हवा में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है, ठीक है, वो क्या होता है, वाटर वेपर, जल हो जाता है, किसमें, एयर में। तो किस रूप में हमारे पास हम देखते हैं कि कहते हैं ना हवा ठंडी है, क्यों, उसमें वाटर वेपर और नमी ज्यादा होती है। वो किस रूप में होता है, वो भी हमारा गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट सभी कैसे होते हैं, सॉलिड होता है तो लिक्विड और सॉल्वेंट कहता होता है गैसियस होता है, और सॉल्यूशन हमको गैसियस प्रावस्था में यानी कि गैसीय विलयन के रूप में प्राप्त हो जाता है। अच्छा, तीसरी बात करते हैं, जब सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ही गैस हो, यानी जब विलय और विलायक दोनों ही गैस हो और तब गैस के रूप में ही हमको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसें आपस में मिलती हैं तब हवा बनती है। क्या बनती है, एयर। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समथिंग समथिंग समथिंग, बहुत सारी गैसेज जुड़ी रहती है। तो ये कहते हैं गैसों का सॉल्यूशन है, ये क्या है, गैसों का सॉल्यूशन है। और हवा भी कैसी होती है, गैसीय होती है। हवा की जो अपनी प्रावस्था होती है, जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो भी गैसीय सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। तो ये हमें बताया आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, गैसीय सॉल्यूशन होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैसीय सॉल्यूशन में अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड तीनों प्रकार के रहते हैं, और सॉल्वेंट हम प्राप्त करें तो तीनों प्रकार के सॉल्वेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों प्रकार के यूज किए जाते हैं। उसके बाद में उनके द्वारा बनने वाले विलयन की प्रावस्था क्या होती है, कैसे विलयन प्राप्त होते हैं, सॉलिड प्राप्त होते हैं, लिक्विड प्राप्त होते हैं, गैस प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर उनका हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं। इसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयनों का वर्गीकरण, ठीक है। ये हमने आज पढ़ा। इसके में एक विशेष बात यहाँ पर लिखी हुई है, नोट डाउन की हुई है, लिखा है इफ वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट के ऊपर वाटर को यूज करते हैं तब सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन, तब हम उस सॉल्यूशन को एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। उस विलयन को क्या कहेंगे हम, एक्वस विलयन कहेंगे। एंड इफ नॉट देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन एक्वा सॉल्यूशन। यदि हम विलायक की जगह पर जल को हम इस्तेमाल ना करें, ठीक है, जल का उपयोग ना करें, तो उस सॉल्यूशन को हम नॉन एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं या निर्जलीय विलयन कहते हैं। कैसा कहते हैं, निर्जलीय विलयन। कहने का मतलब जिस विलयन में हम विलायक के रूप में जल को इस्तेमाल करते हैं वो जलीय विलयन कहलाता है, और जिस विलयन में हम विलायक के रूप में जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको हम निर्जलीय विलयन कहते हैं।
फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस किया होगा ताकि हमारी अगली वीडियो आपको समय से मिल जाएगी। ठीक है ना। और हाँ, जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ने के इच्छुक हैं वो लोग हमसे एक्सपर्ट क्लासेस एंड लाइब्रेरी